ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। सभी लोग अपने भविष्य के चिंतित होते हैं। भविष्य को लेके प्लान करते रहते हैं, योजनाएं बना रहते हैं। कब कैसे क्या करना है, कब निवेश करना है, कब व्यापार करना है, कब हमारे पास कितना पैसा आएगा, हम क्या करेंगे उन पैसों का, कहाँ कैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे अपनी धन संपदा को आगे बढ़ाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनकी शिक्षा के लिए हम क्या करेंगे। सभी लोग योजनाएं बनाते हैं और योजनाएं आपके भविष्य पे आने वाले समय पर निर्भर होती हैं। जैसा आज आप वर्तमान में करेंगे, भविष्य वैसे ही बनेगा। तो भविष्य जानने की सबकी इच्छा होती है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में हमारे साथ कैसी घटनाएं घटने वाली हैं, हमारे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होगा, अगर कोई परेशानी आ रही तो हम उससे कैसे बच निकलेंगे, क्या करेंगे हम कि सावधानी से हमारे जीवन में कोई किसी तरीके से बाधा न आवे, किन चीज़ों का हमको ध्यान देना है, कब समय हमारे लिए अच्छा है, कब समय हमारे लिए नहीं अच्छा है। जब समय अच्छा नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए कि समय हमको ज़्यादा तकलीफ न दे पाए, हमारे कामों में, हमारे व्यापार में, हमारे धन में किसी तरीके का कोई बाधा न आए। ये भविष्य जानने की सबकी इच्छा होती है। इसको हम जान सकते हैं आपके कुंडली के आधार पे। बहुत विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करके यह बता सकते हैं कि आपका कैसा रहेगा टोटल आपके सभी सवालों का जवाब। तो इसी राशिक्रम के सिलसिले में आज मैं बात करूंगा 2025 में वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि से पहले की जो राशियां हैं उसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो में बना के दिया है। वृश्चिक राशि और इसके आने वाली राशियों के बारे में आपको क्रम से वीडियो मिल जाया करेगा। और इसके बाद मेरा एक और श्रृंखला आएगा जिसमें 2025 के बारे में और भी विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। वृश्चिक राशि वालों के 2025 में क्या होगा, कब सावधानी बरतनी है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज के बारे में बता दूं। पहला तो यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न के हिसाब से आपके कुंडली में ग्रहों का स्थान कैसा है और उनका गोचर कैसा है, इस चीज का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, तभी आपके ऊपर सटीक बैठेगा। आमतौर पे हमारे पास लोगों का फ़ोन आता है और मैसेज भी आता है, गुरुजी आपने जो बताया 100% हमारे ऊपर हमारी राशि के अनुसार सूट किया। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गुरुजी आपने जो बताया वो हमारे ऊपर 100% नहीं मैच कर रहा है। तो नहीं मैच करेगा क्योंकि यह समान तौर पर सबके लिए है, जो आपके नाम राशि और चंद्र राशि। आपके लग्न में ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति गोचर का अध्ययन करके ही आपके बारे में एकदम सटीक बताया जा सकता है। दूसरी बात, यह जो मैं आपको भविष्य फल बताऊंगा, यह विभिन्न प्रकार के ग्रहों के गोचर, ग्रहों के चाल, ग्रहों की स्थिति आदि का अध्ययन करके यह बनाया गया है। ये इस निष्कर्ष पर निकला गया है कि आपके साथ किस तरह की घटनाएं घटेंगी। 2025 में आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके प्रेम, आपके वैवाहिक जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा ग्रहों के गोचर, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। वृश्चिक राशि पे अभी शनि की ढैया चल रही है जो 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो सबसे पहले समझिए आर्थिक जीवन के बारे में। यदि आपके आर्थिक जीवन की बात किया जाए तो वृश्चिक राशि 2025 आपका शुरुआत पहले के लिए तुलना में थोड़ा अनुकूल रहेगा। जो अभी आप समय काटे थे उसके तुलना में थोड़ा अनुकूल रहेगा। निजी प्रयासों से और कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में दिन पर दिन सुधार देखने को मिलेगा। शनि महाराज मार्च के अंत में पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च के बाद,
वहाँ से वह आपके एकादश भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे। जैसे आपकी आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी, आपके पास कोई न कोई पक्का ऐसा जरिया बनेगा जिससे पूरे वर्ष आपके पास पैसे आते रहे। वर्ष के शुरुआत में बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में रहकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को होगी, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। इसके बाद मई के महीने में अष्टम भाव से आपके दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि उनका ही भाव है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और धन संचय की जो भावना है वह बढ़ेगी और आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और धन संचय भी करेंगे। अक्टूबर के महीने में वह आपके भाग्य स्थान में अपनी उच्च राशि में आकर भी आपको आर्थिक निर्णय लेने में मददगार बनाएंगे, जिससे यह वर्ष आर्थिक तौर पर आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य। वृश्चिक राशि वालों, 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कुल मिलाकर ठीक ठाक रहेगा। आपको स्वास्थ्य अगर कोई समस्याएं चल रही हैं तो उसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगा जब आपके राशि स्वामी नवम भाव में रखकर अच्छी स्थिति में रहेंगे और आपकी राशि पर मई तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। इससे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में काफ़ी हद तक सुधार होगा, कमी आएगी, आप तंदुरुस्त और तरोताज़ा महसूस करेंगे। पंचम भाव में उपस्थित राहु कभी कभी पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको देंगे। इसके बाद मार्च के अंत में शनि महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और मई में राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे पेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न होंगी, पेट के आसपास के एरिया में। इसलिए आपको नियमित और ताज़े भोजन करना चाहिए। घर का किया हुआ भोजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सादा भोजन करिएगा। मई के मध्य में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आ जाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने का समय होगा। वसायुक्त आपको चीज़ों को खाने से बचना पड़ेगा, बचना चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए। अक्टूबर में बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य में फिर से सुधार होगा। लेकिन दिसंबर में वक्री अवस्था में बृहस्पति का अष्टम भाव में आना स्वास्थ्य को पीड़ित करेगा। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। अगला है कैरियर। वृश्चिक राशि 2025 कैरियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगा। राशि स्वामी मंगल महाराज नवम भाव में और दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वितीय भाव में होंगे, जिससे नौकरी करने वाले जातकों को विशेष शुभ लाभ मिलेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में मजबूती से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे और कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, जो आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करेगी। मई के महीने में जब केतु महाराज आपके दशम भाव में आएंगे, तब आपको अपने कार्यक्षेत्र पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका मन काम में नहीं लगेगा। जैसे काम में समस्या होना चालू हो जाएगा। नौकरी बदलने की संभावना भी मई के बाद ही बनेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष का शुरुआत बहुत अनुकूल है। बृहस्पति महाराज की कृपा से आपका अच्छे लोगों से व्यापार बढ़ेगा, अच्छे लोगों से मेल मिलाप होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आप अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर उसमें काबू कर पाएंगे। वर्ष के अंतिम महीने के दौरान कुछ समस्याएं आपके साथ होंगी। शिक्षा। विद्यार्थी वर्ग के लिए 2025 वृश्चिक राशि वालों आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पंचम भाव में राहु महाराज की वर्ष की शुरुआत में उपस्थित आपकी बुद्धि को तीव्र बनाएगी। आपकी सोचने समझने की क्षमता मजबूत होगी। आप कम समय में ही अधिक से अधिक चीज़ों को पा लेंगे, यानी कि थोड़ा मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक चीज़ों को ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन समस्याओं को हल कर लेंगे जो आपके लिए कठिन लग रही थी। इससे आपको अपनी पढ़ाई में अच्छा लाभ मिलेगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टि प्रथम भाव में होने से आपकी बुद्धि का तीव्र विकास होगा। आपके मन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रहेगी, जो शिक्षा आपको सफलता देगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे विद्यार्थी को सफलता मिलेगी, लेकिन आपको इधर उधर की बातों से दूर रहकर अपना एक मजबूत उद्देश्य बनाकर पढ़ना होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो विद्यार्थी, वर्ष की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा,
लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फरवरी से अप्रैल के बीच अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको इस पर पूरी सफलता मिलेगी। परिवार, वृश्चिक राशि वालों 2025 परिवार के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। शनि और शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरे भाव में सूर्य महाराज रहेंगे, आपके कुटुंब की वृद्धि करेंगे। परिवार के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बहुत बेहतर होगा, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे। मई के महीने में जब राहु महाराज चतुर्थ भाव में और मंगल महाराज दूसरे भाव में आ जाएंगे, तब घर में सामंजस्य की थोड़ी कमी दिखाई पड़ेगी, जिससे परिवार के बुजुर्गों की सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए उनके स्वास्थ्य समस्याओं का आप ध्यान रखिएगा। अप्रैल और अगस्त के महीने में किसी के बीमार होने की स्थिति बनेगी। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा। इस वर्ष परिवार में किसी का विवाह हो सकता है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि वालों 2025 वैवाहिक जीवन के हिसाब से अनुकूल रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे तथा बुध महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। इन सभी ग्रह स्थिति के अनुसार वैवाहिक जीवन में सुंदर प्रेम आपके लिए निकलेगा। आपकी समस्याएं दूर होंगी। आप और आपके जीवन साथी एक दूसरे के निकट जाएंगे और आपसी समस्याओं को नजरअंदाज करने की कोशिश भी करेंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद होने लगेगा। उसके बाद मई के महीने में बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में आ जाएंगे। तब आपके ससुराल के लोगों से मिलने जुलने का आपको मौका मिलेगा। वहां किसी नए मेहमान के आने का योग बनेगा। शनि महाराज मार्च के अंत में आपके पंचम भाव में आकर सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे अविवाहित जातकों के विवाह होने का योग बनेगा। इस दौरान जीवन साथी को विशेष लाभ मिलेगा। उनकी विचारधारा स्पष्ट होगी, जिसे समझने के लिए आप प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रेम, यदि आप अविवाहित हैं और किसी से प्रेम करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों आपके लिए 2025 खुशी वाला रहेगा। पंचम भाव में उपस्थित राहु आपके लिए निरंकुश बनाएंगे आपको। आप अपने प्रीतम के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन मजबूत होगा। आप बहुत सारी बातें ऐसे भी करेंगे जिससे हो सकता है कि आप पूरा न कर पाए। कमिटमेंट ऐसे कर देंगे जो फेल हो जाएगा। इससे आपके प्रीतम को धीरे धीरे हल्की फुल्की नाराजगी होगी, लेकिन अब निश्चिंत रहें, सब परिस्थितियां आपके पक्ष में ही रहेंगी। इसके बाद मार्च के अंत में शनि महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और राहु महाराज मई में आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। और मई के महीने में बृहस्पति महाराज, जो आपके पंचम भाव के स्वामी भी है, अष्टम भाव में होंगे। इससे आपके प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आएगा। आपके प्यार की परीक्षा होगी। आप अपने साथी पर कितना विश्वास करते हैं, इस बात का समय रहेगा चेक करने का। अक्टूबर के महीने में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में से नवम भाव में आ जाएंगे और वहां से पंचम भाव को देखेंगे, यह समय आपके प्रेम जीवन में ऊर्जा वाला रहेगा। आप अपने प्रीतम के साथ तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं और अच्छी जगह पर घूमने भी जाएंगे। इससे अपने रिश्तों में आप और मजबूती बनाएंगे। इन सब समस्याओं, किसी भी तरीके से नौकरी व्यापार, अगर इन सब समस्याओं से बेरोक आप जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कुछ उपाय कीजिए। मैं 4 उपाय बता रहा हूँ। इन चारों उपाय में से जो उपाय आपको सरलता से किया जाए वह ज़्यादा उत्तम रहेगा। और अगर आप चारों उपाय करते हैं तो इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। पहला उपाय, आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दूसरा उपाय, देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन अपने भाई को कोई लाल रंग की वस्तु भेंट दीजिए। और चौथा उपाय, सोमवार के दिन शंकर जी का रुद्राभिषेक कराइए। इन चारों उपाय को अगर आप करते हैं तो आपका 2025 एकदम सुखमय और बिना रोक टोक का आगे बढ़ेगा। उपाय ही ऐसा है जो आपको समस्याओं से निकाल सकता है। ऐसे समझिए, अगर आप बीमार हैं या आप किसी समस्याओं से ग्रसित हैं तो आप दवा खाने से स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप समस्याओं से निकलना चाहते हैं तो उपाय कीजिए। वीडियो को बहुत लोग पहुंचाइए। आप ऐसे समझिए कि आपने किसी का भला कर दिया। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं
और आपने किसी को कुछ दान दे दिया, उस पैसे से वह कुछ ऐसा कर लिया कि अपने बच्चों के लिए खाने की चीज़ लाया, पढ़ने की चीज़ लाया, कुछ आवश्यकताएँ ऐसी पूरा कर लिया जो वो पूरा करने के लिए परेशान था पैसे के लिए, और अचानक से उसको आपने धन दे दिया, वह अपनी इच्छा को पूरा कर लिया। तो आपको जानते हैं क्या होगा? आपको उसका आशीर्वाद, उसके बच्चों का आशीर्वाद, कितना पुण्य आपको मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप वीडियो भी बहुत लोग तक पहुंचाते हैं और वीडियो का कोई लाभ उठाता है, कोई इसका फायदा उठाता है, वीडियो देख के कोई समस्याओं से बच सकता है, तो आपका भी ऑरा मजबूत होगा, आपको भी पुण्य मिलेगा, आपको भी उसका लाभ मिलेगा। सिर्फ आपको फॉरवर्ड ही तो करना है, शेयर करना है। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अपनी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किस विषय में क्या जानना चाहते हैं वह हमसे पूछिए। आपका हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, समय अनुसार हर बातों का उत्तर दिया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।